नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पिछला टॉपिक 40 नंबर का था हमारा, विश्व के प्राकृतिक प्रदेश, जिसमें अलग अलग टॉपिक वाइज हम वीडियो को देख रहे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है 41 नंबर, विश्व की कृषि। इसमें हम अलग अलग जो फसल है उनको लेकर देखेंगे। तो टोटल प्रश्नों की संख्या 180 के लगभग है। तो हम 20-20 करके प्रश्न जैसे कि देखते हैं वैसे ही देखेंगे, और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है कि जो कृषि है वो किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थ? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कृषि जो है किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से जो है इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए, चतुर्थक तो आपका इसमें नहीं आएगा, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। प्राथमिक में अगर बात करें तो इसमें आपका कृषि आता है, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। आंसर ए वाला बिल्कुल सही होगा। वानिकी आता है, पशुपालन इसमें आता है, मत्स्य पालन आता है, मुर्गी पालन आता है, खनन हो गया, उत्खनन हो गया। ये सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में आपका जो विनिर्माण है वो जो है वो शामिल है। और जो तृतीय क्षेत्र है इसमें व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग, ये सारी चीजें आपको तृतीय क्षेत्र में जो है वो देखने को मिलती हैं। ये जो वर्गीकरण किया गया है ये आर्थिक क्रियाओं को वर्गीकरण जो है वो किया गया है। तो आपका आंसर ए वाला यहाँ पर सही होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से गेहूं, बाजरा, धान, रबड़ में से कौन सा जो है वो सही होगा। अगर बात करें नगदी फसल होती क्या है, और ये प्रश्न मैंने पिछले वाले पार्ट में पूछा भी था। तो नगदी फसल होती क्या है? वो फसल जो कि व्यापार के उद्देश्य से किसान जो है उनके द्वारा की जाती है, उसे हम कहते हैं नगदी फसल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो आपका कपास हो गया, आपका गन्ना हो गया, आपका तंबाकू हो गया, आपका जूट हो गया। और इन ऑप्शन में अगर बात करें आंसर कौन सा सही होगा, तो रबड़ आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी खरीफ की जो है वो फसल है। इन सभी खरीफ, जायद, रबी, इन सभी को हम ट्रिक से देख चुके हैं। नहीं देखी तो जीके वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। जीके ट्रिक नाम से प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है। चावल, मक्का, कपास या इनमें से सभी, बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तो अगर बात करें खरीफ की फसल की, तो ये आपकी जो फसल है वो आपकी जून जुलाई में जो है वो बोई जाती है। जून जुलाई में जो है बोई जाती है, और अक्टूबर के आसपास जो है वो काटी जाती है। ये जो फसल है इसको बोते समय अधिक टेम्परेचर, आर्द्रता और पकते समय अगर बात करें तो शुष्क वातावरण की आवश्यकता जो है वो होती है। ये एक विशेषता के तौर पर आप जो है वो याद रख सकते हैं। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका चावल, आपका मक्का, आपका कपास और ज्वार आपका हो गया, मूंगफली है, जूट हो गया, सन हो गया, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं खरीफ की फसलों के। चौथा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी गणना नगदी फसल के रूप में जो है वो होती है? कपास, जूट, चाय या फिर सभी? आपको बताना है इनमें से किसकी गणना नगदी फसल के रूप में जो है वो होती है। मैंने नगदी फसल ऊपर दूसरे वाले प्रश्न में बताया भी। आंसर की बात करते हैं तो आपका सभी यहाँ पर जो है वो सही होगा, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने बताए भी थे। कपास भी आएगा, जूट भी आएगा और इसमें चाय भी जो है आपका आएगा। तो आंसर आपका इनमें से सभी जो है वो सही होगा। पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन खरीफ की फसल जो है वो नहीं है, आपको पहचानना है। धान, मक्का, ज्वार या फिर चना? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। कौन इनमें से खरीफ की फसल जो है वो नहीं है? तो धान भी है आपका, मक्का भी है, ज्वार भी है, पर जो चना है वो आपकी खरीफ की फसल में नहीं आती है। तो डी वाला यहाँ पर आंसर जो है वो सही हो जाएगा। छठा प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रादायनी जो फसल है उनका समूह है? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मुद्रादायनी फसलें होती क्या है। नाम में ही मुद्रा वर्ड है, उससे आप समझ सकते हैं। वे फसलें जिनका उपयोग व्यवसायिक कार्यों के लिए या फिर उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं मुद्रादायनी फसलें। अब आपसे यहाँ पर
एग्जाम्पल पूछे गए हैं कौन कौन से होगा, तो आंसर की बात करते हैं। पहले ही आपका ऑप्शन कपास, चाय, आलू एवं जूट, ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं कि सर्वप्रथम कृषि जो प्रदेश है उनका विश्व वर्गीकरण जो है वो किसने प्रस्तुत किया था? डडले स्टाम्प, कुमारी सैंपुल, डी ह्यूटेल्सी या फिर वॉन थ्यूनेन, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। सबसे पहले कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण जो है वो किसने प्रस्तुत किया था? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो डी ह्यूटेल्सी जो है, सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आठवां प्रश्न है कि विश्व के जो कृषि प्रदेश हैं उनका सर्वाधिक मान्य सीमांकन जो है वो किसके द्वारा बताया गया? तो चार नाम है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। जो हिटेल्सी हमने ऊपर देख लिया था कि उन्होंने सबसे पहले कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किया था, तो ए वाला नाम ध्यान रखिएगा। और इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य जो है वो करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं तो पहले ही ऑप्शन यहाँ पर ही सही हो जाएगा, ड्यू हिटेल्सी आपका। इन्होंने ही जो है विश्व के जो कृषि प्रदेश है उनका सर्वाधिक मान्य सीमांकन भी जो है वो दिया। अगला देखते हैं आपका नवा प्रश्न कि विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र जो है उसका कितना परसेंट भाग कृषि योग्य है, ये आपको जो है वो बताना है। चार ऑप्शन है, 1%, 5%, 11% या फिर 51%। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने परसेंट भाग कृषि योग्य है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो कितनी बड़ी जनसंख्या कृषि पर डिपेंडेंट है, तो ये आपका 11% यहाँ पर जो है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। क्योंकि पूरा जो धरातलीय क्षेत्र है उसमें पहाड़, नदियां, समुद्र बहुत कुछ आ जाता है, तो 11% आपका सही होगा। 10वां प्रश्न है कि वॉन थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थिति जो सिद्धांत है वो किस वर्ष जो है वो प्रस्तुत किया था? और इनका जो सिद्धांत था इसमें एक विशेषता ये थी कि पहला ऐसा सिद्धांत था जो नगरीय भूमि उपयोग और ग्रामीण कृषि भूमि उपयोग की अवधारणा उन्होंने एक साथ जो है वो चित्रित की थी, या कह सकते हैं एक साथ जो है वो विकसित की थी। तो वॉन थ्यूनेन नाम ध्यान रखिएगा। आंसर की बात करते हैं यहाँ पर, सन कौन सा सही होगा? तो 1826 ईस्वी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका 11 नंबर कि वॉन जो थ्यूनेन थे उन्होंने अपनी कृषि अवस्थिति सिद्धांत में केंद्र के चारों ओर कितनी पेटियों की संख्या जो है वो बताइए। 6, 7, 9, 10, चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। कृषि अवस्थिति सिद्धांत वॉन थ्यूनेन था, ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा। आपको बताना है कि केंद्र के चारों ओर कितनी पेटियों की संख्या जो है इन्होंने बताई। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला ही जो है, यानी कि 6 जो है यहाँ पर संख्या बिल्कुल सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला प्रश्न भी वॉन थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत पर है कि ये पूछा गया है ये किस पर आधारित है? फसल की सघनता पर, फसल के प्रतिस्थापन पर, परिवहन लागत पर या फिर तुलनात्मक लाभ पर, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस पर जो है वो आधारित है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो ये आपका तुलनात्मक लाभ पर आधारित है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 13 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है या फिर फ्रांस है, बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका सबसे ज्यादा उत्पादन चाइना में होता है, चीन आपका यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 14 कि निम्नलिखित में से किस देश में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज जो है वो सबसे अधिक है, आपको बताना है। यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका या फिर फ्रांस, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। किस देश में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज जो है वो सबसे अधिक है? यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका या फिर फ्रांस। बस यहाँ पर जो टर्म बदल दिया गया है वो प्रति हेक्टेयर है। चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो यूके आपका यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो बिल्कुल सही होगा। यूके में प्रति हेक्टेयर उपज सबसे ज्यादा है। पर अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश, तब आपका चाइना जो है वो सही होगा। 15 नंबर प्रश्न है कि यूक्रेन जो है उसका मुख्य कृषि उत्पाद जो है वो है।
चावल है, गेहूं है, मक्का है या फिर कपास है? आपको बताना है कौन सा इनमें से सही होगा। यूक्रेन का मुख्य कृषि उत्पाद जो है इनमें से क्या है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन गेहूं जो है वो बिल्कुल सही होगा। मुख्य कृषि उत्पाद के रूप में गेहूं जो है यूक्रेन में होगा। 16 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म संकेंद्रित हैं क्वींसलैंड में, नॉर्दर्न टेरिटरीज में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में या फिर न्यू साउथ वेल्स में? हम स्टार्टिंग मैंने बताया था कि यहाँ पर हम एक एक टॉपिक वाइज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि अब गेहूं पर बेस्ड हम पहले वाले टॉपिक में जो है वो देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन सेकंड पार्ट में भी गेहूं के होंगे, फिर उसके बाद जो प्रश्न है वो चावल के स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे एक साथ कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी एक अंदाजा लगेगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला न्यू साउथ वेल्स जो है वो सही होगा। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के जो फॉर्म है न्यू साउथ वेल्स में वो है। 17 नंबर प्रश्न है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? निर्यातक मतलब बाहर की भेजना, आयातक मतलब बाहर से मंगाना। तो यूक्रेन, चाइना, भारत, रूस, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अब जहां पर उत्पादन आपको अधिक देखने को मिलेगा वहां पर आपका निर्यात भी अधिक होगा, पर ये कंडीशन हर जगह नहीं फुलफिल्ड होती है, क्योंकि उत्पादन अगर आप देखें तो चाइना में हमने बताया सबसे ज्यादा होता है, परंतु यहाँ पर अगर सबसे बड़े निर्यातक देश की बात करें तो रूस आपका जो है वो बिल्कुल डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 18, संयुक्त राज्य अमेरिका की गेहूं पेटी जिसे व्हीट बेल्ट जो है कहते हैं वो पाई जाती है बड़े मैदान में। तो बताइए बड़े मैदान में, इंपीरियल घाटी में, अटलांटिक तटीय क्षेत्र या टेनेसी घाटी में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बड़े मैदान में जो है वो सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो गेहूं पेटी है वो पाई जाती है कहाँ? बड़े मैदान में जो है वो पाई जाती है। 19 नंबर प्रश्न आपका है कि कनाडा एक बसंतकालीन गेहूं पैदा करने वाला देश है क्योंकि यहाँ जो मिट्टी है वो रेगुर किस्म की है, नमी बर्फ के पिघलने से प्राप्त होती है या गर्म धूप से ग्रीष्म में पैदा होता है और भूमि जो है यहाँ पर बहुत उबड़ खाबड़ है। इस टाइप से चार ऑप्शन है, आपको बताना है सही कौन सा है। पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा या फिर पहला और चौथा। इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही होगा, यानी कि दूसरा और तीसरा जो है आपका इसकी विशेषता के संदर्भ में आप याद रख सकते हैं। कनाडा एक बसंतकालीन गेहूं पैदा करने वाला देश है क्योंकि नमी बर्फ के पिघलने से प्राप्त होती है आर्द्रता, और ये जो गर्म धूप है उससे ग्रीष्म में पैदा होता है। तो ये दोनों आपके बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग मैंने बताया था 20 प्रश्न तक हम देखेंगे, देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है, गेहूं की कृषि का जो आदर्श तापमान है वो जो है वो कितना होता है, ये आपको बताना है। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस या 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान के रूप में जाना जाता है। यही आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक के प्रश्न पूछते हैं, तो इसके आगे के प्रश्नों से एक प्रश्न आपके लिए भी जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है। गेहूं में हमने देखा चाइना का था, आपको याद रखना है चाइना को आपको बताना है। ए ऑप्शन है चाइना, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है इंडोनेशिया और डी ऑप्शन है थाईलैंड। तो आपको चावल का जो है वो बताना है। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।